प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। आज इतवार का दिन हम थोड़ी देर परमेश्वर की चरणों पर बैठने के वक्त परमेश्वर हमारे से बातें करने के लिए हम प्रार्थना के द्वारा बैठे हैं। आज हम देखें लूका का इंजिल 19वें अध्याय उसका 11 से लेकर 27वें अध्याय तक हम पढ़ेंगे। तो उसमें 10 वफादार दासों के बारे में लिखी हुई है। एक महान व्यक्ति है, एक धनवान व्यक्ति है, अपना 10 दासों को बुलाया। तो उन्होंने बोला मैं दूर देश में जा रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए मैं 10-10 सिक्के दूंगा, वो व्यापार करके तुम अपना गुजारा करना। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। उसने 10-10 सिक्के सभी को दे दिया। तो उसके बाद उसने दूर देश में चले गई और चंद देर के बाद वो लौट कर आए। लौट कर आने के बाद बोला तो अपने दासों को मिलने के लिए चाहता था, तो सारे दासों को बुलाया अपने पास। पहले दास उनके पास आया तो बोलता मैं 10 सिक्के तुम्हें दिया था, वो क्या किया? उसने बोला मैं उसमें से व्यापार करके और 10 को कमाया। तो उसने स्वामी ने उनसे कहा वफादार दास, तो अच्छा है, तो तुम्हारा जो मेहनत तो तुम्हारे लिए अच्छा फल दिया और तुम्हें 10 जो शहरों का जो अधिकार बनाऊंगा। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। 10 सिक्के उन्होंने कमाया तो उसके बदले 10 शहरों का मतलब अधिकारी। वो क्यों ऐसा बोला? तो परमेश्वर की कला में लिखी हुई है, जो खुदावंद यीशु मसीह मुड़कर आएगा तो विश्वासियों के लिए तो जो शहरों को राजा बनाते हैं, शहरों का अधिकारी बनाते हैं, उसी मुताबिक उनको 10 शहरों का अधिकारी बनाया। खुदा दी नाम के धन्यवाद हो। वो बहुत खुश हो गया। दूसरे आया, बोलता मैं उन जो तूने दिया उस सिक्के से मैं 5 और कमाया। तो उसने बोला तुम भी वफादार इंसान है, तूने कमाया तो 5 शहरों का अधिकारी बना दिया। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। तो तीसरे को बुलाया। तीसरे ने बोला तो बड़े कठोर आदमी है, तो इसलिए मैं क्या किया, तेरा एक सिक्का मैंने क्या कर दिया, रुमाल में बांध कर मैंने रख लिया, वो आपको दे देता। प्रभु ने उसके ऊपर गुस्सा किया। बोलता मैं मतलब जो गुस्सा करने वाला आदमी है, मैं मतलब कठोर आदमी है करके तू कैसे समझा? तो इसलिए उनको क्या कर दिया, सजा दिया। उसका मतलब है जो एक सिक्का दिया उसने कुछ व्यापार नहीं किया है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में अच्छी बातें उनके मुंह से नहीं निकली। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। काफ़ी लोग ऐसा है तो जो खुदावन की हजूरी पर आने के लिए चाहते नहीं हैं, जो खुदावन को कभी कभी मतलब दोष लगाते हैं। अभी लॉकडाउन में हैं, आराधना नहीं होता है, तो घर में बैठकर मन में सोचते हैं, पूछते हैं परमेश्वर तू शक्तिशाली परमेश्वर है, जो तू महान परमेश्वर है, जो आराधना के लिए भी जो टाइम नहीं मिलता, और ऐसा जो खुदावन को मतलब जो दोष लगाते रहते हैं। हालेलुया। काफ़ी लोग खुदावन को दोष लगाते हैं। खुदावन को दोष लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें परखने के लिए, हमारा अंदर का मतलब खूबी और विश्वास परखने के लिए परमेश्वर ऐसा करता है। तो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, सारे जगह का सृष्टि करता है, हमारा सृष्टि करता है, कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर की ताबे में रहना बहुत ज़रूरी है। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। इन दिनों में हम सारे घर में बैठकर मतलब काफ़ी बातें सोचते हैं, परमेश्वर के खिलाफ भी सोचते हैं, और जो 2-3 जन मेरे नाम पर कहीं भी इकट्ठा हो उधर में हाजिर करके खुदा के वचन में लिखा हुआ है, उसी आधार पर हम घर में भी बैठकर आराधना करना चाहिए। उसके अलावा हम परमेश्वर को दोष लगाने में से कोई फ़ायदा नहीं है। खुदा दी नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। लॉकडाउन भी कर सकता है, लॉकडाउन खोल भी सकता है। हालेलुया। और हमें बीमार भी कर सकते हैं, हमें अच्छा भी कर सकते हैं। हालेलुया। सारे अधिकार उनके पास है, उनको दोष लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्राएल लोग भी खुदावन को दोष लगाते उसने जब कनान देश में पहुंचा, जो कालेब और योशुआ कनान देश में पहुंच पाया, बाकी सारे बियाबान में क्या हुआ, मर गया, मिट्टी में मिल गया। खुदा दी नाम के धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के ऊपर अटल और दृढ़ विश्वास रखना है।
जो परमेश्वर देता है वो खुशी से सहना है, खुशी के साथ हम आगे बढ़ना है। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने उस दास को बोला, तो तुम कठिन आदमी है, तो दुष्ट है, तेरा जो सिक्का मैंने दिया वो व्यवहार करने में से भी तुझे पैसा मिलेगा, ब्याज में देने में से भी तुझे पैसा मिलेगा, तो कुछ भी नहीं किया, वो रुमाल में बांध कर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सभी को कुछ न कुछ वरदान दिया हुआ है। वो वरदान को हमने क्या करना चाहिए? व्यवहार करना है, हम इस्तेमाल करना है। हालेलुया। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है हम कैसा है। परमेश्वर हमारा दिल और गुर्दे को जानने वाला परमेश्वर है। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। उनको परमेश्वर ने क्या किया है? सजा दिया है। बल्कि जितनों ने मेहनत करके जो कमाया उनको परमेश्वर ने तोहफा दिया है, वह अनुग्रह दिया है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे लिए अपना खून बहाकर हमें मुक्ति दिलाया है। खुदावन हमें हमारे लिए सब कुछ, अपना जान भी हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। तो उस परमेश्वर की हजूरी पर हम उनके ऊपर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। उनको दोष लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी हालत में, कैसा भी हालत में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। सचमुच में इन दिनों में हम सोचते हैं ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ इतवार का दिन जो घर में बैठे रहें तो आराधना नहीं होते तो हमें बड़ा टेंशन होता है। तो भी ऐसा मौका भी परमेश्वर हमें देता है, तो उसमें परमेश्वर को दोष लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दोष है, हमारा गलती है। कारण क्या है? तो जब परमेश्वर की हजूरी पर आने के लिए जो मौका मिलता था तभी हम उसको वफादारी से इस्तेमाल नहीं किया। हम घर में बैठकर जो मस्ती करते थे। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। अभी परमेश्वर ने बोला तो आने का ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ जाओ। खुदा दी नाम की, उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे चाल चलन, हमारे आदत, हमारे जो स्वभाव को देखने के लिए परमेश्वर कहीं हमें परख देता है। अब्राहम को भी परमेश्वर ने क्या किया? परखा है। अपना एकलौता बेटे को परमेश्वर ने चाहा तो उसने अब्राहम ने अपना एकलौता बेटा देने के लिए तैयार हो गया। तो इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया, वो विश्वासियों की पिता बन गया। खुदा दी नाम के धन्यवाद हो। मेरा भाइयों बहनों, हम इन दिनों में परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में देता है, खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ कबूल करते हुए हम आगे बढ़ते जाए। जो सिचुएशन परमेश्वर हमें देता है उस सिचुएशन में बैठकर परमेश्वर की धन्यवाद करना, स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। उस पर हम दुखी होने का ज़रूरत नहीं है, उसमें हम परमेश्वर को दोष लगाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आज से लेकर जो शुरू से लेकर अंत तक वफादार जो परमेश्वर है हमारे जीवन में, जो ज़रूरत है परमेश्वर समय समय पर पूरा करता है। इसलिए हम प्रार्थना का समय परमेश्वर हमें दिया, प्रार्थना करना है। जो बाइबल पढ़ने का समय परमेश्वर हमें दिया तो वो पढ़ना है। और परमेश्वर के लिए जो कुछ करने के लिए परमेश्वर हमारा जीवन में देता है वो करते रहना है। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। तब परमेश्वर हमें अच्छा वफादार इंसान करके कबूल करेगा। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो वरदान दिया है, गिफ्ट दिया है, उसको हमने डेवलप करते रहना है। उसको दबाने के लिए कोशिश नहीं करना। बहुत सारा लोग उसको दबा कर रखते हैं। हालेलुया। उसको दबा कर नहीं रखना है, उसको व्यवहार करना है। हालेलुया। इधर जो व्यवहार करके 10 जो कमाया वो उनको परमेश्वर ने बोला, एक सिक्का जिसको दिया उसने क्या कर दिया? गाड़ दिया। उससे वो भी लेकर क्या करो? 10 जो सिक्का कमाया उसको दे दो। तो उसने बोलने लगे तो उसके पास 10 है, क्यों उसको देना? जो परमेश्वर ने बोला वो वफादार इंसान है, जिसके पास है मैं उसको देने के लिए चाहता हूँ। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर की हजूरी पर जितने व्यवहार करते हुए, वफादार होते हुए हम आगे बढ़ते जाएं तो परमेश्वर और भी बरकत और आशीष हमें देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इन दिनों में हम दुखी और परेशानी होकर रहने की ज़रूरत नहीं। प्रार्थना के साथ परमेश्वर की हजूरी पर हम आगे बढ़े। जो कुछ परमेश्वर वरदान हमें देता है वो व्यवहार करते हुए जो अच्छा और जो वफादार दास करके परमेश्वर की बुलावट का हकदार बने।
परमेश्वर इन भजनों से हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी, इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। हालेलुया। इन दिनों में हम घर में बैठकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, उसमें भी वफादार होने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। तो हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा हालत को हालेलुया देकर तरस करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदा हम जल्दी के जल्दी ये घुटन से हमें हालेलुया छुटकारा दे परमेश्वर। इकट्ठे होने के लिए, आराधना करने के लिए तूने मौका दे परमेश्वर। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा धन्यवाद हो, सब कुछ तेरे जोरावरात में समर्पण करते हैं। हमारे सारे विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, घर घर में हालेलुया सारे विश्वासियों को नाम पर तेरे जोरावरात में समर्पण करते हैं। खुदा बीमार की हालत में, परेशानी की हालत में, दुखी हालत में, टेंशन की हालत में जो कोई है, खुदा तूने उनका हाथ बढ़ाकर चंगाई दे परमेश्वर। आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे, ताकत दे प्रभु जी। हालेलुया। वफादार इंसान करके हालेलुया तू हमें कबूल करने का समय निकट आ गया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो कुछ खुदा तूने हमें दिया उसमें वफादारी रखने के लिए हमें सहायता और मदद कर प्रभु। तेरा शुक्र हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। इतवार का दिन नहीं, बाकी सारे दिनों में तेरे नाम को धन्यवाद करने के लिए, स्तुति और आराधना करने के लिए हमें सहायता और मदद कर। हर एक हमारा विश्वासी घर में तेरा आशीष हो, बरकत हो। खुदा बीमार के हालत में कोई भी हो, तेरा हाथ बढ़ाकर चंगाई दे परमेश्वर। हालेलुया। और ज़रूरतों को पूरा कर, जिस्मानी और रूहानी ज़रूरतों को पूरा कर। तेरे जोरावरात में समर्पण करते, तेरे आमद के लिए, तेरे राज्य के लिए हम सभी को तैयार कर। सब कुछ हमारे लिए जान दिया हुआ यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। कोई